हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन ब्रिक वॉल। तो ब्रिक वॉल में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स और सीमेंट एंड सैंड लगेगा वो हम आज कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो है वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग फुल ब्रिक वॉल में जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो कैलकुलेट करेंगे, और इसी वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग हाफ ब्रिक वॉल में जो मटेरियल्स लगते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो साइज ऑफ ब्रिक जो यूज होने वाला है इसमें। तो साइज ऑफ ब्रिक हम लोग लेते हैं विदाउट मोटार। ये मोटार जो होता है हमारा सीमेंट एंड सैंड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसको हम लोग मोटार बोलते हैं। तो विदाउट मोटार जो हमारा ब्रिक साइज जो हम लोग लेने वाले हैं वो है 190 इंटू 90 इंटू 90 mm। जो मॉड्यूलर जो ब्रिक होता है उसका साइज यही होता है। फिर जैसे हम लोग देख ले विथ मोटार जो हमारा ब्रिक साइज होगा विथ मोटार, तो सारे जो भी डायमेंशन है उसमें 10 mm इंक्रीज हो जाता है। जैसे मोटार का जो हम लोग लेते हैं तो 5 mm एक साइड के ब्रिक का और 5 mm दूसरे साइड का ब्रिक का, तो जो डायमेंशंस होते हैं वो 10 mm सारे साइड से इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये जो हमारा विथ मोटार जो साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 200 इंटू 100 इंटू 100 mm। और इसी को अगर हम मीटर में लिखे तो मीटर में हमारा हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। और इसको हम मीटर में लिखे तो ये जो हमारा हो जाएगा 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 मीटर में, और ये भी मीटर में। फिर हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल। हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल ले रहे हैं 33 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ब्रिक वॉल का जो होता है लेंथ, विड्थ, उसका थिकनेस और इसके जो हाइट होता है, ये तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 33 मीटर क्यूब ले रहे हैं। देन जो हम लोग यहाँ पे मोटार जो यूज करेंगे, मोटार जो होता है सीमेंट और सैंड का जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं उससे हम लोग जो पेस्ट जो तैयार होता है उसको हम लोग मोटार बोलते हैं। तो मोटार जो हम लोग ले रहे हैं 1:4 का ले रहे हैं। तो 1:4 में 1 जो हो जाएगा हमारा सीमेंट हो जाएगा 1, और जो हमारा जो सैंड हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो टोटल जो हो गया 5। यहाँ पे जो हम लोग ड्राई कोफिशिएंट, तो ड्राई कोफिशिएंट जो हम लोग लेते हैं जब भी हम लोग ड्राई सीमेंट और ड्राई जो सैंड होता है उसको हम लोग वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग को जितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ड्राई जब लेते हैं ना सीमेंट और सैंड, उसी समय कुछ एक्स्ट्रा जो है 32 to 34% एक्स्ट्रा हम लोग सीमेंट एंड सैंड ले लेते हैं। यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ वो 33% एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा 1 + 33%, तो 0.33। तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा ड्राई कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा 1.33। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं क्वांटिटी ऑफ ब्रिक एंड मोटार। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना यूज होगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हमारा यूज होगा, तो ब्रिक वॉल में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होंगे तो हम लोग निकालेंगे कैसे। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल अपॉन साइज ऑफ ब्रिक। यहाँ पे जो साइज ऑफ ब्रिक जो हम लोग लेंगे वो लेंगे विथ मोटार। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल है वो कितना है, 33 मीटर क्यूब लिए हैं, और जो साइज ऑफ ब्रिक जो हम लोग विथ मोटार लिए वो है हमारा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ऊपर वाला जो वैल्यू है वो हम लोग डाल रहे हैं मीटर क्यूब में, तो नीचे वाला भी जो वैल्यू है वो भी हम लोग मीटर में ब्रिक का डायमेंशन डालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा विथ मोटार जो डायमेंशन है ब्रिक का वो है 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो हमारा जो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16,500। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मोटार। 33 मीटर क्यूब ऑफ जो ब्रिक वाल है उसमें हमारा जो ब्रिक यूज होने वाला है वो है 16,500। तो मोटार कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम है ब्रिक वॉल का, उसमें से हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब जो ब्रिक का जो वॉल्यूम है विदाउट मोटार, उसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा जो मोटार का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का जो वॉल्यूम होता है विदाउट मोटार वो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ जाएगा, और उसको हम लोग
टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल से माइनस कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ मोटार आ जाएगा। तो मोटार हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम हमारा है 33 मीटर क्यूब माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है 16,500 और इंटू वॉल्यूम ऑफ जो 1 ब्रिक जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे सारे डायमेंशन वॉल्यूम हम लोग मीटर क्यूब में ले रहे हैं तो ये भी मीटर क्यूब में लेंगे। तो विदाउट मोटार जो है हमारा ब्रिक का डायमेंशन वो है 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 मीटर में। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। तो यहाँ पे जो हमारा मोटार जो आ जाएगा टोटल वो आ जाएगा 7.606 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे जो हम लोग साइज ऑफ ब्रिक लेंगे वो लेंगे विथ मोटार, और जब हम लोग मोटार का क्वांटिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे जो हम लोग साइज ऑफ ब्रिक जो लेंगे वो लेंगे विदाउट मोटार। फिर हम लोग देखते हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मीटर क्यूब में कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो टोटल जो वॉल्यूम है मोटार का, यहाँ पे वेट वॉल्यूम जो हम लोग लेंगे और टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटार लेंगे। तो मोटार का जो हमारा वॉल्यूम है वो है 7.606 इंटू ड्राई कोफिशिएंट जो हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1.33 इंटू पार्ट ऑफ जो सीमेंट है हम लोग 1:4 का मोटार लिए हैं तो सीमेंट का पार्ट हो जाएगा 1 और टोटल जो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 + 4 5। तो यहाँ पे जो हमारा सीमेंट का जो क्वांटिटी मीटर क्यूब में आएगा वो हो जाएगा 2.023 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर हम लोग सीमेंट का जो क्वांटिटी है हम लोग केजी में देख लेते हैं। तो इन केजी तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो आया है 2.023, इसको हम लोग डेंसिटी ऑफ सीमेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा जो सीमेंट का क्वांटिटी है वो केजी में आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 1440 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप लोग उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते। हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2913.402 केजी। ठीक है, फिर जब हम लोग सीमेंट का क्वांटिटी बैग में निकाल लेते तो इन बैग, तो बैग में जो हमारा आएगा तो इसका जो केजी जितना जो केजी में जो सीमेंट का जो क्वांटिटी आया है इसको हम लोग 1 बैग का जो वेट होता है उससे अगर डिवाइड कर दे तो हमारा सीमेंट का क्वांटिटी के बैग में आ जाएगा। तो 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट होता है वो होता है 50 केजी। तो इसको हम लोग अगर 50 से डिवाइड कर दे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 59 बैग्स। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो सैंड का जो क्वांटिटी हम लोग निकालें, सबसे पहले इसका हम लोग मीटर क्यूब में निकालते हैं। तो यहाँ पर भी जो हम लोग वेट वॉल्यूम लेंगे तो मोटार का लेंगे, तो मोटार का जो हमारा वॉल्यूम है वो है 7.606 मीटर क्यूब इंटू ड्राई कोफिशिएंट 1.33 इंटू पार्ट ऑफ जो सैंड है वो है हमारा 4 और डिवाइडेड बाई टोटल 5। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगा वो आएगा 8.093 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर हम लोग जो सैंड का क्वांटिटी है उसको हम लोग केजी में निकालते हैं। तो इन केजी तो इसका जो वॉल्यूम है 8.093 इंटू जो सैंड का जो डेंसिटी है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग डेंसिटी लेते वो लेते 1450। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 11,734 केजी। ये सैंड का भी डेंसिटी आप लोग डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो वीडियो है वहाँ से देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फिर हम लोग देखते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड इन क्यूबिक फीट। तो हम लोग जब भी जो सैंड खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे जो हम लोग सैंड और एग्रीगेट जो मिलता है वो क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलता है। तो हम लोग क्यूबिक फीट में भी इसका क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो मीटर क्यूब में क्वांटिटी निकाले सैंड का 8.093 और इंटू इसको हम लोग 35.31 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्यूबिक फीट में। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 285.843 क्यूबिक फीट। यहाँ पे जो वैल्यू आया 35.31, तो ये वैल्यू जो आता है हमारा ये हम लोग 3.281 का क्यूब जब हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो हमारा 3.281 फीट होता है और 1 मीटर क्यूब जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 3.281। तो इसका जब हम लोग क्यू कर देंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा इतना 5.31 क्यूबिक फीट। तो यहाँ पे जो हम लोग जो वॉल्यूम है सैंड का 8.093 मीटर क्यूब है, उसको हम लोग 35.31 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा जो वैल्यू है वो क्यूबिक फीट में आ गया। फिर हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट जो हमारा आया है 33 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क के लिए, और यहाँ पे जो ब्रिक का जो हमारा नंबर आया वो आया 16,500। सीमेंट जो आया वो हमारा आया 59 बैग्स। एंड जो सैंड जो हम लोग निकाले हैं क्यूबिक फीट में वो निकाले हैं 285.843 क्यूबिक फीट। तो यहाँ पे मैंने जो निकाला है वो 33 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क, और जो मोटार का जो रेशियो है वो 1:4 का रेशियो लेकर मैंने निकाला है। तो आप लोग किसी भी और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क और मोटार का रेशियो चेंज करके ब्रिक, सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। प्रोसीजर सेम ही रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग एंड जॉब से रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।